जोहार दोस्तों, मैं दीपक। मैं अविनाश और में। तो स्वागत है आपका हमारा सेकंड एपिसोड में। वैसे देखा जाए तो भगवान हमें कुछ रिश्ते गिफ्ट में देता है, जैसे माँ, पापा, भाई, बहन, रिश्तेदार। पर दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जो हम यहाँ के खुद बनाते हैं। और हमारे बीच आज हमारे ही अपने प्यारे मित्र बैठे हुए हैं, जो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, जो बाय प्रोफेशन एक पार्ट टाइम ओझा हैं, जो बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हैं, जो फुल टाइम यूट्यूबर बनने की राह पे हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही अजीज मित्र का, जिनका नाम है दीपक कुमार बेदे। नमस्ते, जोहार। और हाँ, ये सही बात है कि एक टीचर और ओझा, पार्ट टाइम ओझा और हाँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने भविष्य के लिए, अच्छा भविष्य के लिए। थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टार्टअप को, हमारे इस नैया को पार लगाने में आप जो हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चूँकि मेरा नाम भी दीपक है, आपका नाम भी दीपक है, तो किसी ने कहा था कि अपने नाम को बार बार नहीं बोला जाता है। तो मीता, कुछ सवाल हैं, हमारे भी कुछ सवाल हैं दर्शकों के भी, कि एज अ स्टूडेंट और एज अ फुल टाइम यूट्यूबर और एज अ टीचर और एज अ पार्ट टाइम ओझा, ये मतलब मैनेज करना या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेके चलना, ये आसान है, मुश्किल है, क्या है, ये कैसे करते, कैसे हैं इसको? जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ना कि मैं कभी टीचर के बारे में सोचा नहीं था, ठीक है। बस हो गया। और मतलब ये एक स्टोरी है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई हमसे बात करता था ना, और जब बोलता था कि आप क्या करना चाहोगे लाइफ में, क्या करना चाहोगे, तो मैं क्या बोलता था ना, कुछ भी करूँगा लेकिन टीचर नहीं बनूँगा। तो इसलिए आप सभी से भी मतलब ये है ना कि आप कुछ भी करो ना, लेकिन ये मत बोलो कि ये नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ जाती है। कुछ भी करना हो सकता है। कुछ भी करना, लेकिन ये मत बोलो कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा रहा है, और एक बार नहीं, मैंने बहुत बार बोला है कि कुछ भी करूँगा लेकिन नहीं, टीचर बनना नहीं। क्योंकि आप एक बार अपने स्टूडेंट्स से एज अ टीचर तक की जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, ठीक है। तो यहाँ ऐसा हुआ ना कि मैं बताना चाहूँगा, और इसमें मेरी खुशी होगी कि मैं ऐसे फाइनली, तो जैसे एक दोस्त हैं, ठीक है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि दोस्त, ये मेरे दोस्त ही हैं, दीपक और ये अविनाश के साथ मेरा मास्टर डिग्री हुआ है पौंडीचेरी में। हम लोग यहीं पे मिले थे, और वहाँ पर भी एक किस्सा हो गया था ना। ये अविनाश से जब हम मिले थे, काउंसलिंग जब हो रहा था, तो जब हम लोग एक सीट, मेरे लेफ्ट साइड में ये अविनाश बैठा हुआ था। बहुत खतरनाक स्टोरी, ठीक है। तो हुआ क्या था ना कि वहाँ पे तो सब देख रहे हैं, सब देश विदेश से आए हुए हैं और भारत के हर एक राज्य से आए हुए थे, ठीक है। तो जब मेरा काउंसलिंग हो रहा था, और हम लोग का काउंसलिंग बाद में होना था, तो लगभग लोग निकल चुके थे काउंसलिंग करके। तो उसके बाद कुछ हम लोग 4-5 बचे हुए थे, जिसमें अविनाश, हम और कुछ मिजोरम के थे बच्चे। तो जब मैंने अपने लेफ्ट साइड में देखा ना, ऐसे करके, लड़का का शरीर में ऐसे मतलब बड़ा सा शरीर और बाल एकदम बड़ा एकदम ऐसे करके, तो हमको लगा ना कि बरमुडा से भी आया हुआ है। ये मतलब रियल है, मतलब हमने सोचा ना कि ये जरूर बरमुडा से आया होगा। मतलब यार, मतलब यहाँ जान रहे ना कि यहाँ से मतलब देश विदेश से लोग आते हैं, ठीक है। तो हमने तो यही मान चुका था कि ये बरमुडा से। लास्ट में मालूम चला ना कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मालूम चला अरे रांची से है, उसमें भी चौक रांची से है। ये था अविनाश। तो ये एक किस्सा था, ठीक है। तो इसके साथ इसका आधार कार्ड एक बार हमको लगता है कि चेक करना पड़ेगा कहीं ओरिजिन बरमूडा से ही तो नहीं है। तो ये भी एक किस्सा था। वहीं पे हम लोग फिर धीरे धीरे दोस्त हुए, रूममेट बने, बहुत इंजॉय भी किए, ठीक है। तो उसमें तो MCA में बहुत अच्छा हम लोग का लाइफ गुजरा, हंसी मजाक बहुत सारा चीज़ हुआ, अच्छा
सुख दुख सारा चीज़ देखने के लिए भी मिला वहाँ। उसके बाद हम जब फाइनल ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोग निकल गए हैदराबाद, बेंगलोर। मेरा मानना था कि थोड़ा हम मतलब मेरा सोच था ना कि एक सिविल सर्वेंट अगर होंगे तो हम थोड़ा समाज में, क्योंकि हम बेसिकली हम बिलोंग करते हैं प्रॉपर गांव से, और गांव में क्या क्या किस तरह का समस्या जो होती है ना वो हमको मतलब सामने देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मतलब कुछ इस तरह का तैयारी करूँगा, सिविल सर्वेंट जाऊँगा, मतलब इस तरह से। ऑप्शन तो और भी हो हाँ। सकते हैं ना, जे कि सिविल सर्वेंट ही क्यों, ऑप्शन तो और भी बहुत सारे हैं। हाँ ये चीज़ है, हाँ, अच्छा बोले आप कि बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरा पास ऐसा नहीं है कि मतलब फाइनेंशियल मेरा मजबूत नहीं है कि ठीक है कि हम और भी कुछ करें, लेकिन हमको लगा कि वो थोड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ होगा ना मेरे पास, मतलब मेरा पास पूरा पावर होगा कि हम किस तरह से कहीं पे कोई प्रॉपर गांव या कोई एरिया को हम डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये सोच के हम वहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं करते हुए फिर हम अपने होम टाउन रांची आ गए। उसके बाद हम लोग तैयारी करना शुरू किया। तैयारी जब करना शुरू किया ना तो यहाँ से फिर टीचिंग का थोड़ा सा ना आने लगा है। हुआ क्या ना कि हम तैयारी जब करते थे तो मेरे ही बगल में कुछ लोग रहते थे, उसमें कुछ ऐसे बच्चियाँ थी ना जो प्रॉपर पूरा रूरल एरिया से थे और वहाँ रांची में रह करके वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। और क्या होता था ना, वो लोग आते थे और घर में कुछ काम करते थे, उसके बाद फिर वो लोग काम पे चलाते थे। काम क्या करते थे ना, वो लोग घरों में जा करके बर्तन मांजते थे, कपड़ा धोते थे, झाड़ू पोछा करते थे, इस तरह का वो लोग करते थे काम। तो वो लोग दो बहनें थी और उसके छोटे छोटे भाई भी थे, तो वो लोग 6-7 में थे, एक 6 में थी एक 7 में थी। तो हम हमेशा ऐसे उन लोग को देखते थे, मॉनिटरिंग करते थे कि वो लोग क्या करती है क्या ना करती है। तो एक बार हमने पूछा कि आप लोग कहाँ पढ़ते हो, तो वो लोग बोले कि ऐसे सामने चांडिल स्कूल है वहाँ, तो सरकारी था तो वहीं पे पढ़ते थे वो लोग। उसके बाद कभी हम बोले कि यार तुम तो और आप लोग कहीं ट्यूशन व्यूशन ऐसे करते हो क्या, तो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ाइएगा तो हम फी भी देंगे क्योंकि यहाँ कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा ना हमको लगा कि यार चलो ये लोग, हम बोल दिए ना कि ठीक है ऐसा है ना कि आप फी मत दो लेकिन आप पढ़ने आ सकते हो। ठीक है, वहाँ से मेरा थोड़ा ऐसा हो गया। इंटरेस्ट जागा और जर्नी वो भी शुरू ऐसा करते नहीं हैं। था, लेकिन क्या हुआ ना कि हम 2 बच्चे वो लोग हो गए 6-7 और उसके छोटे छोटे भाई थे ना, वो सिर्फ ऐसे आते थे अटेंडेंस लगाने के लिए ताकि वो लोग रहे। लेकिन ऐसा हो गया ना वहाँ 1-2 स्टूडेंट से मेरा वहाँ 15-20 स्टूडेंट हो गए और सभी के सभी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे वहाँ, किसी को फी नहीं। लेकिन एक DAV के थे उनको भी फ्री पढ़ाते थे, लेकिन पता नहीं उनको कुछ लगता होगा तो वो लोग ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के भैया भाभी बोलते थे उन लोगों, तो वो लोग ज़बरदस्ती 500 ऐसे कुछ ज़बरदस्ती पकड़ा देते थे। चाहते तो नहीं थे, बोलते थे कि नहीं ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, हमको पढ़ाना है, हमको अच्छा लगता है। तो वहीं 2 से 15-20 स्टूडेंट ऐसे हो गए और वहाँ पढ़ाते पढ़ाते हमको मतलब 1 साल पढ़ाए बच्चा लोग को वहाँ। फिर हमने एक स्किल डेवलपमेंट मैंने चुना। ठीक है, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ फिर मतलब ऐसी संस्था जहाँ पे कौशल विकास का हाँ, काम होता हो वहाँ पे एज तो टीचर आपने वहाँ पे हाँ, ज्वाइन क्योंकि किया। और उसको भी ज्वाइन करने का मकसद ये था ना कि कौशल विकास में क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ रेसिडेंशियल होती है, तो बच्चे जो होते हैं ना वैसे बच्चे आते हैं जो रूरल एरिया से आते हैं और जिनका इकोनॉमी और इकोनॉमी की थोड़ा वीक होता है। हाँ, तो वहाँ पर भी हमको एक मिल गया एक प्लेटफॉर्म, ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है एजुकेशन का और मेरी बात को सुने। ठीक है, तो वहाँ पर भी मेरा अच्छा खासा रहा और ऐसा था कि वहाँ पे बॉस जो थे या मैनेजर थे वो अच्छा से मेरा रिलेशन भी था, अच्छा से मतलब क्योंकि वो लोग मेरा एजुकेशन देख करके ना वो कभी हमको टोके नहीं कि हम मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था जो स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर मैंने 1 साल वहाँ योगदान दिया, उसके बाद लगा कि हमको कुछ और आगे बढ़ के करना है। तो फिर मैंने अभी करेंटली अभी मैं एक स्कूल में हूँ एज टीचर, कंप्यूटर टीचर, और मैं वहीं भी अपना योगदान दे रहा हूँ। नाइस नाइस, वेरी नाइस। कहने का मतलब है कि जो आदमी जिस चीज़ से भागता है वो प्रोफेशन या वो चीज़ उसके पीछे पड़ जाती है। शाहरुख खान ने बिल्कुल सही कहा था
कि किसी भी चीज़ को आप तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा इनके साथ हुआ। जिससे मैं जिस आप सच्चे दिल से किसी को ना चाहो तब भी पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है। तो मीता, बात तो सही है। अच्छा, ये यूट्यूब या प्रॉपर यूट्यूबर वाला क्या स्टोरी है आपका? मैंने आपको सुना कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कर रहे थे आप, फिर बीच में आपने छोड़ दिया। चैनल मोनेटाइज होते होते बहुत अच्छा एज पे खड़ा है जहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आपके अच्छे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे थे, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को आप एक साथ इम्पैक्ट कर पा रहे थे, फिर छोड़ा क्यों आपने उसको? हाँ, ये मैं तो कभी छोड़ने का सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे स्किल डेवलपमेंट मैंने छोड़ा क्योंकि वहाँ सुबह 8 बजे जाता था और शाम के 6 साढ़े 6 बजे से पहले मैं आता नहीं था, तो पूरा हरासमेंट हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर बेंच को आपको दे दिया जाता है और सुबह शाम तक आपको थ्योरी भी कराना है, प्रैक्टिकल भी कराना है उन्हीं बच्चों को। तो उसके बाद मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया तो मेरे पास टाइम था और हमको लगा ना कि हम तो अभी फिजिकली हम स्कूल जा करके बच्चों को अपना नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ लगा मुझे कि यूट्यूब भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमसे बच्चे कुछ सीखें, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि हम बेहतर कर सकते हैं धीरे धीरे। तो वहाँ से मैंने एक झारखंड जीके एमसीयू करके एक चैनल बनाया। अच्छा। हाँ, उस जहाँ पे मैं झारखंड का जितने भी जीके जीएस से सारा चीज़ ये मैं शेयर कर सकूँ बच्चों को, ठीक है। वहाँ पे मैंने और पढ़ाना शुरू किया और अच्छा खासा बच्चे भी ज्वाइन किए, लेकिन उसके साथ ही स्कूल में, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, तो स्कूल में एक थोड़ा बर्डन हो जाता था कभी कभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को ही हाथ में था। 8 क्लास का रजिस्ट्रेशन, 9, 10, 11, 12 सारा का रजिस्ट्रेशन मेरे जी में हो जाता था। उसके साथ ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना, इंटरनल, ठीक है, टर्मिनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, ये सारा चीज़, तो थोड़ा सा उस समय बर्डन हुआ और कुछ बीच में थोड़ा फिजिकल इश्यू हो गया था, तो जिसके कारण हम 2-4 महीने के लिए थोड़ा ब्रेक लिए, प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, ब्रेक लेके रखा हो, मतलब फिर से शुरू होगा। तो दोस्तों, उदास नहीं होना है। झारखंड जीके एमसीयू चैनल जो है उस पर अपडेट्स आते रहेंगे और आप दीपक सर को आप वहाँ पे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनसे ढेरों सारा ज्ञान लें। तो खैर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट हमने सुना, एज अ यूट्यूबर भी हमने सुना, पर ये जब पार्ट टाइम ओझा वाला क्या सीन है आखिर, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोग जानना चाहेंगे। हाँ, ये था, ऐसा हो गया कि जैसे अभी मैंने बताया कि मैं स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास योजना जहाँ पे चलती थी ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि 4 घंटे बच्चे आपको सुनेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट, कुछ पर्सनल एक्टिविटी कुछ कराते रहना, तो जिसमें कभी कभी मैंने बच्चों को बोला कि देखो जी, ऐसा है ना कि आप मेरे से कंप्यूटर के बारे में ज्ञान ले लो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ना मैं पार्ट टाइम झाड़ फूक भी करता हूँ। मैंने ये मजाक था। हाँ, ये मजाक था। अच्छा, मजाक था। ये मजाक था। अच्छा, ये मजाक था कि बच्चे इंटरेस्ट लेते थे मेरे से, हंसी मजाक ये सारा चीज में ना। तो मैंने बच्चों को बोला कि देखो कभी ऐसा हो, ठीक है, तो झाड़ फूक भी मैं कर सकता हूँ, करता हूँ। हाँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इत्तेफाक से ऐसा हो गया ना कि 1 हफ्ते बाद हॉस्टल में, क्योंकि रेजिडेंशियल था ना, तो एक बच्चे को ऐसा कुछ हुआ। अच्छा। अचानक से कुछ हुआ। अच्छा। अब बच्चे लोग हमको कॉल किए, कॉल करके बोलने लगे कि सर ऐसा है कि एक स्टूडेंट पूरा काँप रहा है और कुछ किसी को बोल नहीं रहा है, और जिसको देख रहा है सो देख रहा है। ओहो, मतलब अब नॉर्मल बिहेवियर। हाँ, अब नॉर्मल बिहेवियर। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है, तो देखो कुछ मजाक कर रहा होगा। मैंने बोला वो लोग को, बच्चों को, नहीं सर वो बहुत देरी से ऐसे ही है, हम लोग को पहचाने से इनकार कर रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं तो धक्का मार दे रहा है। तो हम बोले कि यार ऐसा तो हम मन में सोचे कि यार अभी तो 1 हफ्ता पहले ही मैंने ऐसा बोला था और अभी
गुरुजी आप तो फंस गए थे यहाँ बोल के फंस गए थे। हाँ, बोल के तो फंसा था, लेकिन क्योंकि ये सारा चीजें ना मैंने कभी देखा है आंखों से, ठीक है, आंखों से हमने मैंने सिनेमा में देखा है मुन्ना भाई एमबीबीएस में। उन्होंने कहा कि हमारा नाम, वो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे और सही में पेशेंट वहां पहुंच जा रहे थे। हाँ, ये तो आपके साथ ऐसा ही हो ऐसा ही गया। हो, ऐसा ही हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे ही साथ एक स्टाफ काम करते थे, वही उस हॉस्टल में भी रहते थे। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि देखो यार ऐसे ऐसा बात है, क्या सही है क्या, कंफर्म करने के लिए। तो फिर बोला कि क्या है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ हम जाकर देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो कॉल में रखना, ठीक है, क्या है हम भी थोड़ा देखते हैं। तो बच्चा सचमुच में एकदम पूरा एकदम सहमा हुआ और किसी को देख रहा है तो देख रहा है। तो वो लड़का जाकर उसको बोला क्या रे, क्या है क्या है, ठीक है, दोस्त जो था स्टाफ, वो बोला कि क्या है रे, तुम क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो स्टाफ को भी घूर के देख हाँ, रहा है, स्टाफ कोई को भी जवाब देख नहीं रहा, दे कोई रहा। जवाब नहीं दे रहा। मतलब रियल में कुछ ऐसा हुआ हाँ, होगा हाँ, उसके हुआ। साथ। अच्छा ठीक है। और उसके जो बैचमेट थे, वो लोग तो ऐसे ही दोस्ती यारी में जो बोल रहे रे रे करके बोल रहे हैं ना, तो वो लोग को तो एकदम सीधा आंगली दिखा के बोल रहा है, हमको पता है तुम किस रूम में रहते हो, हम पहचानते हैं। ओह मेरा तो यही रहना है, ऐसे बोल भी रहा है, मेरा तो यही रहना, हमको पता है तुम कहाँ कहाँ रहते हो, हम देख लेंगे, अच्छा। बाद में देख लेंगे तुमको, ऐसे बोल रहा है उसको, धमकी भी अच्छा। दे रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि मैं तो वीडियो कॉल में था ना, तो मैंने बोला ना कि ठीक है, वो उसको वीडियो कॉल में हमको दिखाओ उसको, ठीक है। तो वो लड़का बोला हम नहीं पहचानते इनको। अच्छा, मतलब हाँ। वीडियो कॉल में आपको देखने के बाद उसने कहा कि वो आपको नहीं हाँ, नहीं पहचानते। कौन है, नहीं पहचानते। वो स्टूडेंट है आपका? हाँ, स्टूडेंट। आप दिल्ली पढ़ा रहे हो उसको? दिल्ली पढ़ा रहे हैं। अभी वो आपको वीडियो कॉल में देख के बोल रहा है कि आपको नहीं नहीं पहचानते? पहचानते, जबकि वो हमेशा देखेगा ना प्रणाम सर, हाँ हाथ के साथ प्रणाम सर, हाँ। सल्यूट के साथ, उसका एक्टिविटी था ऐसा ही। हम बोले यार सही में ऐसा तो नहीं बिहेव कर सकता मेरे साथ, तो ऐसे तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ अब सोचा कि कुछ करना होगा। तो पहले तो सवाल जवाब उसका कुछ करना शुरू किए, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसके बाद बहुत मैंने उसको सवाल बोला कि ऐसा बोलो, दोस्त को बोलने लगा कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो, तब जा करके बोलने लगा ना कि मैं यहाँ बहुत साल से हूँ, ठीक है। ये जब बिल्डिंग नहीं बना था ना, बिल्डिंग 4 फ्लोर का था, जब वहाँ था नहीं, बोल रहा कि मैं ये जो बिल्डिंग जो बना है ना, मैं उससे पहले से मैं यहाँ हूँ। बोला ठीक है, और बताओ आपके साथ कौन है? और बोलते एक महिला भी है, एक लड़की भी है, बोल रहा है। हम बोले यार अच्छा मतलब मैडम हो गया आपकी वाइफ समथिंग? नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे बोल रहा। बोले यार तो गर्लफ्रेंड रखे हो क्या ऐसे? तो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है। बोले चलो, ना गर्लफ्रेंड है ना कुछ वाइफ ऐसा नहीं है, तो फिर क्या सीन है भाई? तो बहुत इनकार करने लगा, बहुत परेशान, ठीक है, कुछ जवाब आने नहीं लगा। तब मैंने बोला ना कि चलो अब ये सारा चीज़ हो रहा है, अब ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, इनको निकालने का कुछ जुगाड़ करना चाहिए। तो जो मेरा जो स्टाफ था, मतलब स्कूल में दोस्त ही था, जो साथ में स्टाफ काम करता था, मैंने बोला कि देखो बहुत हो गया, ठीक है, और मेरा भी शाम मतलब 1 घंटा करीब मैंने बात कर चुका था। 1 घंटा तक? हाँ, करीब 1 कर घंटा रहे थे। तक, ठीक। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला कि अब जब देखो ऐसा है कि अब हम घर में थे ना, अब मोबाइल में कितना बात करेंगे हम, चलो बहुत हो गया, अब उसको हटाना चाहिए, ठीक है। बोले कि देखो यार एक पेन निकालो। पेन? हाँ पेन, कलम। तो निकाला, उसके बाद मैंने बोला कि अंगुली में फंसाओ उसको। तो बोलता क्या करना है? मतलब फंसाओ तो सही। अंगुली में कैसे? अंगुली में से ऐसे? हाँ, अंगुली में से। अरे हाँ, फंसा दिया। तो वैसे फंसा दिया। अब उसके बाद बोला ना कि एकदम पकड़ के एकदम दबा दो जोर से। भाई अरे भूत भागेगा भाई, भाई वो जा उधर है, मेरे भाई तेरे अंदर भूत है भाई। भूत उधर। ठीक है। अब वो जब दबाया ना, पूरा कोशिश से पूरा एकदम ऐसे पकड़ के पूरा दबा दिया, मतलब खड़ा हो गया लड़का, तो दबा रहा था ना वो एकदम पूरा एकदम, वो बेड पे था ना, उसका हाथ ऐसे रखा, वो पूरा ताकत लगा करके एकदम ऐसे करके पूरा उसको पकड़ लिया। अब वो लड़का उसको देखे जा रहा है ऐसे करके। सोचिए मतलब एक, अगर आपके हाथ में से पेन रख करके हल्का से भी दबाएगा तो क्या आप कैसे रिएक्ट करोगे अब? लेकिन वो जो था ना, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, कोई कोई रिएक्शन नहीं, एकदम देखे जा रहा है। वो जिसको दबा रहा था ना, उसको एकदम ऐसे देखे जा रहा है, आराम से ऐसे बैठ के एकदम ऐसे देखे जा रहा है।
उसके बाद बोले कि देखो यार अब इसका दबाने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा, तो बाल पकड़ो उसको। तब बाल उसका बड़ा बड़ा था, ठीक है। उसको थोड़ा गायक का शौक था, ठीक है। तो बड़ा बड़ा बाल रखता था, थोड़ा कान का पहनता था, बहुत सारा माला वाला टाइप में कुछ जैसे होता है ना। तो वो बोले कि बाल पकड़ो जोर से उसको। जब बाल पकड़ा जाए ना, बाल पकड़ने के बाद बोला कि नहीं छोड़ जा रहे हैं। हम लोग बोलो पहले तुम हो कौन, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। तो वो बोलने लगा एक रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुजू एरिया है, बोल रहा मैं वहीं का हूँ, ठीक है। तो बताओ मतलब अब तुम जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। तो मैंने जा रहा हूँ। उसके पहले कुछ पूछता, वो लड़का बेहोश हो गया थोड़ा देर के लिए। अच्छा, बेहोश हो गया तो मतलब जा चुका था। हाँ। उसके बाद मतलब जो भी था वो जा चुका हाँ था। जा चुका। उसके बाद फिर वो अचानक से जब लड़का उठा ना, हाँ। जैसे ही उठा उसके बाद हाथ जो झाड़ना शुरू किया ना, मैया क्योंकि उससे पहले से कुछ हौस नहीं था। ये बाप रे, ठीक है। ये सारा चीज हुआ, उसके बाद अचानक से बैठ गया, ठीक है। अब सब लड़का लोग वहाँ पे, उसका क्लासमेट जो थे ना उसके रूम में थे, बैठे हुए थे, सब देखने लगा क्या हो गया। वो देख रहा क्यों यहाँ पे है उतना सारा लोग। हम बोले कि देखो अब बाकी बच्चे लोग ना बहुत डरे हुए थे। वो लोग जब पैर हाथ पकड़ा था ना, जब उसका ये कर रहा था, तो बाकी जो उनके सहपाठी लोग थे ना, पैर कोई हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग भी डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग मूवी सब में देखते हैं ना कि कोई अगर पकड़ने गया जोर से मार दिया तो कहीं वाह तो वो लोग बोल भी रहे थे, सब डर लग रहा था कहीं एक हाथ से फेंक ना दे। तो ऐसे पकड़े हुए थे। तो आमी मंजुलिका। तो उसके बाद फिर हुआ क्या ना कि उसके बाद वीडियो कॉल में तो था ही कंटिन्यू। उसके बाद जब वो लड़का को बोले कि अब हमसे बात करवा, तो वो लड़का को जब दिया गया तो जैसे देखा ना, सर प्रणाम सर। हम बोले कि ठीक, आप देखो आप ठीक हो गया देखो। पहले तो बोलता था कि हम नहीं पहचान रहे, अब उसके बाद बोल रहा सर प्रणाम सर बोल रहा है। बोला हाँ ठीक है। अब उसके बाद मॉर्निंग में जब क्लास में हम लेने गए हैं, हाथ को बार बार ऐसे पकड़ रहा है, बार बार नारियल तेल लगा के। क्या हुआ जी? पता नहीं सर, कल रात से मतलब दर्द है यहाँ, पता ही नहीं कि हुआ क्या मेरे साथ। ओह माय गॉड। तो ये थोड़ा सा था किस्सा। तो गुरुजी आपको पता था वो जो भी था वो भागेगा कैसे? नहीं, हाँ ये चीज है। पता था कि अंदाजी आप तीर नहीं, मारे जा रहे थे वो नहीं, का बोका करके? क्योंकि इसके हाँ मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी देखा था ऐसे किसी करते हुए। अच्छा, ठीक है। गांव घर में कभी किसी को ऐसा करते हुए देखा? हाँ, तो उसके साथ में जहाँ पे मैं बचपन थोड़ा सा गुजरा था, CCL कुजू एरिया में, तो वहाँ पर भी मैंने देखा था कि अच्छा, कुज्जू एरिया में आपका बचपन बीता है? हाँ। और वो जो उसके अंदर महिला थी वो भी कुज्जू की थी? कुजू पुराना रिश्ता लगता है भाई। कुजू मतलब एरिया जो है ना, कुजू से हम, वो कुजू बोला था लेकिन कुजू से थोड़ा 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस में वहाँ पे हम लोग रहते थे। गुरुजी मतलब देखिए, हमें तो आज तक अभी न भगवान मिले न शैतान मिले हैं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए एक सवाल है कि मान के चलिए कि अगर हमारे पास है इतनी शक्ति है कि भूत पिशाच सब जो भी हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उनको भगाया जा सकता है या बुलाया जा सकता है, तो आजकल जो अग्निवीर योजना चल रहा है उस सब में कहा नहीं बहाल कर दिया जाए 2-4 को बढ़िया चुड़ैल देख के भैया कि बॉर्डर जो है चारों कोना सेफ्टी। ये जो गलवान घाटी में घुस रहा है चाइना, वहाँ पे 10 को भेज दिया जाए टाइम को, जाके चाइनीज लोगों के ताता थैया मैया बहनिया करके आ जाए। मतलब इस तरीके से किया जा सकता है कि नहीं? मतलब इतना पावर के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इतना मैनिपुलेट कर सके? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन वही है कि वो एक आत्मा है, ठीक है। आत्मा से अगर आप अगर डील करते हैं ना, तो फिर उसका कुछ भुगतान करना पड़ेगा। तो उस भुगतान में पता नहीं वो क्या मांग ले, तो वो दिक्कत है। लेकिन एक गलवान जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो एक किस्सा नहीं, मतलब एक रियल स्टोरी है, ठीक है। हरभजन सिंह, हाँ, कैप्टन हरभजन सिंह या सूबेदार हरभजन सिंह, वो इतना डेडिकेट था कि वो मरने के बाद भी पेंशन जा रहा है, पेंशन जा रहा था, वो ड्यूटी कर रहे हैं इस तरह से। तो
होता है, होती तो है, अगर चीत है तो पट होगा। हाँ सही बात है, सही बात है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव तो है, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जब तक दर्शन ना हो, हाँ मजा नहीं हाँ, आता। मजा नहीं, जब तक सामने से दर्शन ना हो तो मजा का बात नहीं है। मजा का बात नहीं है यहाँ पे। मजा किसको लेना है भाई? मतलब एक होता है ना कि यार हमको भी ऐसा कुछ साक्षात मतलब देखने के लिए मिल जाता है। हम भी नहीं दर्शन नहीं कर नहीं, हम लेते लोग हैं। ऐसे ही खुश हैं, हम लोग खुश हैं और बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए इतना मजा, इतना मजा नहीं चाहिए। इतना नहीं चाहिए। तत्काल में हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी अभी हुआ होगा आपने, तो क्या लगता है आपको आपके क्षेत्र से कि मतलब अगर आप बताना चाहें तो? देखिए अभी तो ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है। जब विधानसभा चुनाव होगी तो उसका कुछ अलग ही रहेगा सीन, ठीक है। तो इस बार या फिर कहा जाए हमारे क्षेत्र का अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा है कि लोगों में अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र या फिर उसके अलावा जैसे झारखंड में अभी धनबाद तरफ से एक गिरिडीह से एक जयराम महतो का नाम सुन रहे होंगे। टाइगर जयराम हाँ, महतो। टाइगर जयराम महतो। सिर्फ जयराम वो महतो नहीं, कमाल टाइगर का इंसान है, मतलब उनका बोली में ना मतलब है एक होता है ना कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। जैसे तो वो चीज़ उनमें है, कैसे बोलना चाहिए, एक तरीका कैसे होना चाहिए, अपने बातों को रखना, ठीक है। पब्लिक स्पीक, ठीक है, कैसा होना चाहिए, तो उनमें वो पावर है और एक एजुकेटेड इंसान है। एग्जैक्टली, हाँ, पीएचडी का स्टूडेंट है भाई। अगर तो कोई तो ऐसे लोग अगर पॉलिटिक में आते हैं, पॉलिटिशियन अगर बनते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश जो है ना एक अच्छा राह पे चलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा फिर हमारे और भी हैं, जैसे और भी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्षेत्र में ना ये मिला जुला है, ठीक है, किसी एक पार्टी का तरफ नहीं है लोग, ठीक है, क्योंकि सभी का अलग अलग अपना सोच है, समझ है, ठीक है। तो वो अब वो जब एग्जाम में मतलब रिजल्ट आएगा ना, बोर्ड का जब परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा ना, तो उसके बाद ही मालूम चलेगा कि क्या है, क्या स्थिति है। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है। लेकिन इशारों में आपने समझा ही दिया कि हवा किधर चल रही है अभी। तो जैसे हम लोग कॉलेज में थे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, तो आप दर्शकों के साथ अगर वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स शेयर करना चाहेंगे तो? इंटरेस्टिंग तो ऐसे तो वहाँ का हर दिन इंटरेस्टिंग ही रहता था। हर दिन इंटरेस्टिंग था, वो सारा चीज़ था, ठीक है। क्योंकि ऐसा था कि मेरा जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया था तो मैं एकदम मतलब एक सेमेस्टर में ना वहाँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में सभी लोग रहते थे ना, तो एक सेमेस्टर में अकेला समझे तो एकदम सिर्फ क्लास जाना, क्लास से आकर के अपने रूम पे चला जाना। हमको देखा था सभी लोग कि हाँ ऐसा था ना कि मतलब 2-3 महीना तो पता ही नहीं था कि एक दो स्टूडेंट तीन है। महीना छोड़ो, मेरे बगल वाले रूम में रहता था। एक सेमेस्टर तक मुझे पता ही नहीं था कि ये सेम बैच में। हाँ, एक हाँ, सेमेस्टर तक 6 महीने 6 महीने तक मुझे मालूम ही नहीं था कि सेम बैच में। हाँ हुआ था ऐसा, क्योंकि मैं अपना मतलब उस तरह का था नहीं, मतलब क्लास से आया अपने रूम में चला गया, उससे ज़्यादा दोस्ती में रखता नहीं था, किसी से बहुत कम बात करता था, ठीक है, उसी तरह का नेचर था मेरा। तो अब बहुत सारे ऐसा था ना कि रांची के लोग जो थे ना, रांची जो मतलब झारखंड से जितने स्टूडेंट थे ना, उन लोग को पता था कि एक रांची से तो आया है स्टूडेंट, लेकिन धीरे धीरे बात शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद एक दोस्त था मेरा शर्मा, ठीक है, तो वो भी कुछ उसी तरह का कैटेगरी का था, ठीक है। रूम में रहना, मूवी देखना या पढ़ाई करना, बस उतना ही था। तो कभी कभी मैं उसके रूम में चला जाता था, ठीक है। तो वहाँ से दोस्ती वहाँ उससे मेरा हुआ। अब वो दोस्ती फिर बाकी लोगों से फिर वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मैं उसका रूम गया एक दिन, तो फ़ोन आया नीचे वाला रूम से कि यार मैगी बन रहा है, जल्दी से आ जाओ। क्या बन रहा है? मैगी हॉस्टल में ये फेवरेट था। अच्छा। मैगी बन रहा, अगर एक पैकेट भी बन रहा है ना, एक पैकेट में कितना, एक ही लोग खाएगा या मैक्सिमम 2 लोग खाएगा, 2 लोग खाएंगे। हाँ। लेकिन हॉस्टल लाइफ ऐसा था ना कि 1 बने या 2 बने, जितने लोग हैं ना सब में बटेगा, भले वो 10-15 हैं, भले एक भी, अगर एक भी चावल में एक मैगी मिल रहा है ना, तो एक ही खा कर संतुष्ट रहेगा, लेकिन सब में बटेगा। तो ये सारा चीज़ यूनिटी देखने के लिए हमको मिला।
हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा था। उसके बाद सभी से मेरा फ्रेंडशिप भी हो गया। पौंडीचेरी या साउथ इंडिया में कोई झारखंड बिहार का लड़का अगर जाता है तो कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है उसको वहाँ survive इतना ही करना? आसान है कि आपको एक सेमेस्टर निकल जाता है अपना नाम बताने में। इतना ही आसान आप समझिए कि एक सेमेस्टर आपको बताने में लग जाएगा कि आप साउथ इंडियन नहीं हैं और आपका नाम वो लोग सही तरीके से बोल पाए। क्योंकि वहाँ पे ना जैसे मेरा शकल है, ठीक है, थोड़ा सांवले भी हैं, ठीक है। उस समय मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था, ठीक है। मैं सेकेंड ईयर से रखना शुरू किया था। तो वहाँ पे ना जितने भी, सबसे पहले तो मैं क्लास गया था, ठीक है। पहला क्लास था मेरा, पहला क्लास था ना, तो एक लड़का धनबाद का मिला। उसका बाल घुंघरेला, सांवला, तो मुझे लगा ये होगा साउथ इंडियन ही होगा। हाँ, तो मैंने उससे इंग्लिश से ही बात करना शुरू किया, कन्वर्सेशन। तो फिर उसने पूछा कहाँ से? तो मैं रांची से। झारखंड से बोला, रांची से नहीं बोला, मैं जो बोला झारखंड से, क्योंकि वो साउथ का क्या ही जानेगा रांची बोलने से, इसलिए मैंने स्टेट का नाम दिया झारखंड से। तो बोला अरे यार झारखंड से। तो हम वैसे अचानक से बोला अरे झारखंड से हो भाई, ऐसे बोला। हम बोला अरे यार इतनी हिंदी बोल रहा है। वो सोचा हम साउथ इंडियन है, वो साउथ इंडियन है, ठीक है। इस तरह से था। तो वहाँ फिर इस तरह से था। और इनफैक्ट ना मतलब टीचर लोग भी मेरे को साउथ इंडियन ही समझते थे, ठीक है। कभी असाइनमेंट का शुरुआत अगर हम उससे मिल रहे ना, तो एक बार ऐसा हुआ था कि बाहर से एक्सटर्नल आए थे, जब हम लोग का एग्ज़ाम चला था एक्सटर्नल आए। तो जब मैंने वहाँ पे गया, ठीक है, जो भी बनाए थे अपना असाइनमेंट और सबमिट करने के लिए, तो वो तमिल से बात करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा बहुत हम लोग आ ही कहता है तमिल तेरीदा, तमिल नहीं आता। मतलब एक जियोन करके एक लड़का था, ठीक है, वो मिजोरम का था। तो वो उसका हेयर कटिंग ये सब चीज़ आता था। तो वो कभी एक बार मैंने भी कटवाया था बाल, तो अच्छा काटता था। तो एक बार मैंने उससे कटवाया था। नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत स्किल्ड होते हैं। हाँ, वो लोग सब कुछ कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग। रीज़न है उसके पीछे कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी गांव हैं, वो एक पहाड़ी पे बसे हुए हैं, फिर दूसरे पहाड़ी पे बसा हुआ है। तो तुम्हें हेयर कट कराने जाना है तो पहाड़ी उतर के दूसरा पहाड़ी चढ़ो, तीसरा पहाड़ी, पांचवा पहाड़ी पे नहीं बैठा हुआ है। तो इतना टाइम और इतना एनर्जी कौन वेस्ट करेगा? इसलिए दे पीपल्स आर रियली प्रिफर कि हर चीज़ में अपने आप को ट्रेन कर लो। हाँ, और उसका ये था ना, पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में ही, मतलब फर्स्ट ईयर में ही हुआ क्या ना, वो बकेट जितने भी थे ना वो जुगाड़ किया, ठीक है। अब एक्चुअली उसको ड्रमिंग का शौक आया। हाँ, अचानक से उसको, वो मेरा रूममेट था एक्चुअली फर्स्ट ईयर में। हाँ, इसका ही उसको रूममेट था, ड्रम अविनाश का बजाने रूममेट का था। शौक आया। उसको अचानक से ये सारा चीज आया। तो उसने क्या किया, 6-7 बाल्टी खरीदा, बाल्टी, बकेट्स खरीदा, उस पर टेप लगाया ऊपर, हाँ, ठीक है। टेप लगा के अब वो उस पर ड्रम बना दिया टोटली पूरा। अब वो उसको बजा के सीख रहा है। और वो पाइप ये सब चीज था ना, वो बेंच वेंच जहाँ यहाँ वहाँ जो मतलब हम लोग का स्टोर हाउस था ना, वहाँ से ये सारा चीज इकट्ठा किया, पूरा स्टैंड बना दिया बकायदा। वो स्टैंड खरीदा नहीं, एक्चुअली स्टैंड ये कुर्सी सारा था, पूरा हर एक कुर्सी पे सब सारा बेस बनाकर उसने एक ड्रम सेट बनाया। हाँ, ये तो वाकई और जिससे उसने सीखा भी। वो सीखा। और हम लोग जब Annual फेस्ट होता है ना, फेस्ट होता था ना, वो बकायदा उसमें परफॉर्म भी किया। उसी उसे नहीं सीखने के लिए था actually। वो तो हम लोग को इस बाद में मुहैया कराया जाता है। जब वो सारा चीज होता है तो आपका पास सारा चीज, गिटार और जितने भी ड्रम सेट ये सारा चीज होता है ना, वो मुहैया। वहाँ पे परफॉर्म जब किया ना, तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो इस चीज से सीखा, पूरा कच्चा से सीखा, ठीक है, वेस्टेज चीज से सीखा। और वहाँ पे उतना मतलब एक स्टेज पे जाकर के इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद उसका शौक बन गया मेरे ख्याल से। वाकई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है गुरुजी आपसे बात करके। मुझे भी आप लोगों के साथ और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है वो चीज़। ये सारा जो शो है ये हमारा स्पॉन्सर्ड किया है आवर एंगल स्टूडियो ने, जिसका नंबर और जिसका नाम यहाँ नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको अगर अपने फैमिली के साथ कुछ यादगार पल बिताना हो और उसे कैमरा में कैद करना हो तो प्लीज़ आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट लोग मिलेंगे आपको, जो आपके मेमोरीज को झक्कास कर देंगे। तो ठीक है भाइयों, आप सबके लिए आप सबका कल्याण हो और हमारा भी। जोहार। जो है